दोस्तों, महाभारत युद्ध में एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं का शामिल होने का वर्णन मिलता है। कुरुवंश ही नहीं, अभी तो संपूर्ण संसार के रथियों महारथियों का जमघट कुरुक्षेत्र में मानो इकट्ठा सा हो गया हो। किसी के बाणों के प्रहार से केशव धनंजय महावीर समेत रथ गजों पीछे हट जाता था। किसी के धनुष की टंकार से ही रणभूमि में भूचाल सा आ जाता। किसी के गदा के प्रहार से रथ तिनके की भांति बिखर जाते। ऐसे महाभयंकर अति विनाशकारी युद्ध में कोई अजय था तो कोई अमर, तो कोई इच्छा मृत्यु का वरदानी था, तो कोई भय रहित सिंह की भांति संपूर्ण रण क्षेत्र में विचरण करने की क्षमता रखता था। किसी में हजारों हाथियों का बल था तो किसी का शरीर वज्र का था। परंतु विचित्र बात यह हुई कि इन महायोद्धाओं के बीच में एक ऐसा भी योद्धा युद्ध में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा था, जो 3 बाणों द्वारा संपूर्ण महाभारतीय युद्ध को समाप्त कर देने का दम्भ रखता था। नमस्कार दोस्तों, आर्यव्रत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बर्बरिक जैसा महान योद्धा अगर महाभारत युद्ध में शामिल हुआ होता तो आज महाभारत की कथा कुछ और ही होती। माँ कामरूप कामाख्या की घोर तपस्या करके वरदान स्वरूप बर्बरिक ने 3 अजय बाण प्राप्त किए थे, जिसके प्रयोग से बर्बरिक किसी भी युद्ध को विजयी कर सकता था। परंतु जिस युद्ध में बर्बरिक के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में ऐसे महायोद्धा खड़े हों जिससे युद्ध करने में देवता और दानव भी भयभीत होते हों, तो क्या ऐसे महायोद्धाओं का सामना बर्बरिक कर सकता था? जब यह बात महाभारतीय युद्ध में शामिल होने वाले योद्धाओं को पता चलती है कि भीम पौत्र बर्बरिक सिर्फ 3 बाणों द्वारा महाभारतीय युद्ध को समाप्त कर देगा, तो कुछ एक योद्धाओं में भय पसर गया, तो कई योद्धाओं की क्रोध की ज्वाला और भी भयंकर रूप धारण कर ली कि जिस रणभूमि में चारों तरफ रथी महारथी भयंकर अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध की लालसा लिए सजे खड़े हैं, ऐसे योद्धाओं को बर्बरिक सिर्फ 3 बाणों द्वारा समाप्त कर देगा। यह बात महाभारत के योद्धाओं को अति अपमानजनक लगी और बर्बरिक से युद्ध करने के लिए अति उतावले हो गए। क्या द्रोण पुत्र अमर अश्वत्थामा का वध बर्बरिक कर सकता था कि क्या चिरंजीवी कृपाचार्य का वध बर्बरिक के बाण कर सकते थे? महारथी कर्ण, जो कि योद्धाओं में गंगापुत्र भीष्म के समान है, जो हर एक युद्ध को विजय कर देने वाला अति शक्तिशाली विजय धनुष को धारण किए हुए हैं, क्या उनको जीत पाना बर्बरिक के लिए संभव था? हर प्रकार के अस्त्रों, दिव्यास्त्रों की ज्ञाता श्रेष्ठ तपस्वी आचार्यों में श्रेष्ठ गुरु द्रोण, जिसे युद्ध में किसी भी प्रकार जीत पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था, तो क्या ऐसे प्रचंड योद्धा का सामना बर्बरिक कर सकता था? जहां प्रतिद्वंदी के रूप में शांतनुनंदन भीष्म खड़े हों, जो महारथियों में अकेले ही 2-2 महारथियों की शक्ति रखते हैं, जो पृथ्वी लोक से लेकर कई अन्य लोकों के महाभयंकर से भयंकर अति शक्तिशाली चमत्कारी अस्त्रों दिव्यास्त्रों को धारण किए हुए हैं, जिसने रावण विजेता सहस्त्रबाहु वध करने वाले भगवान परशुराम को भी परास्त किया हो, ऐसे महाविजेता भीष्म का सामना क्या बर्बरिक कर सकता था? इस बात को भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि अगर बर्बरिक और भीष्म के बीच युद्ध हुआ तो परिणाम अवश्य कुछ विचित्र होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नीतियों के सहारे बर्बरिक को महाभारतीय युद्ध में शामिल होने से रोक लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर पितामह भीष्म और बर्बरिक के बीच युद्ध हुआ होता तो विजय किसकी होती? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों से खास अनुरोध है कि आर्यव्रत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके यह जानकारी अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। लाल सब्सक्राइब बटन के नीचे दिख रहे बेल ऑल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे महाभारत के एक और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।